अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के साथ पूरे वीक का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। जैसा कि लास्ट व्लॉग भी मैंने थर्सडे के दिन ही अपलोड किया था, लेकिन आज का व्लॉग एक दिन और आगे हो गया, तो उसके लिए सॉरी। और बस आप लोगों ने इस व्लॉग को भी लाइक कर देना है, जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग को लाइक किया। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे थर्सडे से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल से आने वाले थे, तो मैं इन लोगों के लिए लंच की तैयारी कर रही थी। और नॉर्मली जो है मैं डेली रूटीन में अभी लंच सुबह सुबह ही बना के रेडी कर लेती हूँ। और आज जो है वो बस मैं बच्चों के लिए बना रही थी एग पराठा। और यहाँ पे एग्स जो हैं वो मैंने आज थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाए थे। बस मैंने प्याज और टमाटर को अच्छे से भूना ऑयल में, और लास्ट में जो है वो 2 से 3 एग्स जो है वो फ्राइंग पैन में डाल दिए। और इनको बस मैंने स्टीम में कुक कर लिया, जो कि बहुत ही अच्छे बन गए थे, हस्बैंड को भी पसंद आए। और बस फिर हम लोगों ने लंच करने के बाद जाना था मार्केट, क्योंकि नेक्स्ट डे जो फ्राइडे था, तो इसलिए हमें फ्राइडे के लिए चिकन वगैरह चाहिए थी। फ्राइडे के लिए जो भी खाना वगैरह बनना था उसके लिए थोड़ा बहुत सामान चाहिए था। यहाँ पे मार्केट में सबसे पहले आते ही हम लोग चिकन कटवाने के लिए दे देते हैं। और मैंने तकरीबन 2 चिकन ली थी, आई थिंक, या 3 ली थी, नहीं 2 ली थी। तो बस उनको कटवाने के लिए दे दिया हुआ था। और हम लोग आगे हुए थे थोड़ी बहुत जो चीज़ें लेने वाली थी, जैसे कि योगर्ट, जो भी चीज़ें वीकली चाहिए होती हैं, योगर्ट, कोई सब्ज़ी ख़त्म हो तो वो ले आते हैं। तो वैसे नॉर्मली हम लोग मंथली ग्रोसरी कर लेते हैं, लेकिन जैसा कि सब्ज़ियाँ वगैरह आपको पता ही है कि वीकली लेके आनी होती हैं। तो फिर बस इस तरह से हम लोगों ने ऑनियंस वगैरह ख़त्म थे तो वो ले लिए थे, और साथ में ही जो है योगर्ट ले लिया था। और मुझे 1-2 चीज़ें चाहिए थी, स्टीविया चाहिए था मुझे। मैं सोच रही थी कि मैं अपनी चाय में जो है वो स्टीविया यूज़ करूं, तो बस मुझे इस मार्केट से वो भी मिल गया था। क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा है कि अगर आप लोग डाइट कर रहे हैं तो चीनी की जगह पे आप लोग स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। और मुझे स्टीविया के सैशेज़ मिल गए थे, आई थिंक 50 सैशेज़ थे, और रिज़नेबल प्राइस में मिल गए थे मुझे। और चीनी की बजाय जो है ना, ये स्टीविया ज़्यादा मुझे लाइक स्वीट लगता है। और जैसे 1 सैशेज़ का होता है तो वो हाफ़ जाता है, लाइक 1 कप चाय में। अच्छा, जब मैं यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ वो क्लिप भी ज़रूर शेयर करूँगी। और बस आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा जो है ना वो वीडियोज़ ना बनाऊँ, तो इसलिए फिर मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स जो होते हैं ना वो सब शेयर कर देती हूँ। क्योंकि अगर मैं डेली रूटीन शेयर कर रही होती तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी एक्स्ट्रा जो काम होता है या कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट होता है उसके क्लिप्स रेडी कर लूँ आप लोगों के लिए। लेकिन आजकल बस मेरी कोशिश होती है कि थोड़े बहुत ही क्लिप्स रेडी करूँ। यहाँ पे जो है वीक में ही किसी दिन मैंने शॉपिंग की थी अपनी, क्योंकि मुझे चाहिए थी मैक्सी, लेकिन एक शॉप पे जो है वो ऑफ़र लगी हुई थी। तो मैंने देखा तो वहाँ पे बहुत ही मज़े मज़े के जलाबिया लगे हुए थे, लाइक लॉन्ग ड्रेसेस लगे हुए थे, मैक्सी ड्रेसेस जो कि एडबिक स्टाइल में थे। तो फिर मैंने 3 बाय किए थे। एक जो था वो थोड़ा कैजुअल था, और बाकी जो 2 थे वो थोड़े से हैवी थे। और एक जो कैजुअल था जो कि मैं डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ, उसके आई थिंक मैंने वीडियो क्लिप्स बनाए थे, वो भी आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो 2 हैवी वाले हैं वो इंशाल्लाह मेरे सर्दियों में यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आई थिंक मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर किया है कि ये जो हमारे अरब कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, बस ठंडी हवा चल रही होती है, जिसकी वजह से सर्दी हो जाती है। और तकरीबन 2 से 3 महीने ऐसे गुजरते हैं हमारे जिसमें सर्दियाँ आती हैं। तो इसलिए फिर हमें सर्दियों के जो ड्रेसेस हैं ना वो बहुत ही कम बाय करने पड़ते हैं, और ना ही इतने यूज़ होते हैं। और अभी भी मेरे पाकिस्तान के ड्रेसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, बस मैंने उनको पैक करके कबर्ड में रखा हुआ है। लास्ट ईयर मैंने निकाला था, शायद मैंने बिल्कुल कम यूज़ किए थे, और मैंने फिर से पैक करके वापस रख दिया, क्योंकि यहाँ पे इतनी सर्दी होती नहीं है। और पाकिस्तान के जो हैवी हैवी ड्रेसेस होते हैं ना सर्दियों के, उनमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने अभी इस दफ़ा जो है वो थोड़ी सी हैवी हैवी स्टफ़ में मैक्सीज़ ले ली हैं। तो सर्दियों में मेरी यही मैक्सीज़ जो हैं वो यूज़ होंगी। यहाँ पे जो है वो फ्राइडे का दिन था, और मैं चेंज कर रही थी बेडशीट। और बस आप लोग वीकली जो है वो बेडशीट्स चेंज कर लेते हो तो आप लोगों के घर की फ़्रेश लुक हो जाती है। अच्छा, मेरे बच्चों का जो रूम है ना, उनकी बेडशीट्स तो वीक में शायद 2 से 3 दफ़ा धुल जाती हैं। उनके ब्लैंकेट्स भी वीक में 1 दफ़ा धुल ही जाते हैं। तो क्योंकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा बहुत गंदा कर देते हैं, लाइक जैसे गंदे पाँव लेके आते हैं। तो वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को बोलूँ कि आप लोग फुट को अच्छी तरह से वॉश करो सोने से पहले, और फिर बेड पे जाओ, क्योंकि मुझे बड़ी उलझन होती है कि बच्चे अगर गंदे पाँव लेके बेड के ऊपर जाएँ। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के जो बेडशीट्स हैं ना वो वीक में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर चेंज करूँ। तो
बच्चों की जो है वो चेंज होती रहती है। और यहाँ पे जो मेरा बेडरूम है, यहाँ पे तकरीबन 1 वीक ईज़िली निकल जाता है। सो यहाँ पे हमारा बेडरूम हो चुका है क्लीन। और आजकल जो है ना वो मौसम बहुत ही मज़े का हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो मैं दिन में कोशिश करती हूँ कि विंडोज़ वगैरह खोल दूँ और कर्टन वगैरह हटा दूँ। और 2 दिन से तकरीबन बादल भी हैं, तो बस बहुत ही मज़े का मौसम बना हुआ है। सो इसलिए हम लोग वीकेंड पे जो है वो बच्चों को भी अभी बाहर ले जाते हैं, ताकि बच्चों का जो माइंड है ना वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, क्योंकि पूरी गर्मियाँ जो है ना वो तो घर पे गुजरती हैं। गर्मियों में बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला जाता, ना ही गार्डन्स में जाया जाता है, ना कहीं पार्क वगैरह में बच्चों को हम लोग लेके जाते हैं। तो जब वीकेंड होता है ना तो फिर मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को थोड़ा सा बाहर निकाला जाए। यहाँ पे जो है वो मैं बना रही थी लंच, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं चिकन लेके आई थी और 2 केजी लेके आई थी बस, क्योंकि मुझे 2 हफ्तों के लिए चाहिए था। उसके बाद जो है अभी मंथ स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैं दोबारा से लेके आऊँगी चिकन पूरे मंथ के लिए। यहाँ पे मैं 2 केजी चिकन लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि इसको एक साथ ही वॉश कर लेती हूँ, ताकि साफ़ करके अगर मैं फ्रिज में रख दूँगी तो फिर आराम से जब भी बनानी होगी तो निकाल के बस यूज़ कर लूँगी। मुझे इसको वॉश वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस यहाँ पे साथ में ही जो है वो मैंने वाइट चावल भी रेडी कर लिए थे। और आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बना रही थी चिकन। मैंने एक रेसिपी देखी थी चिकन अचारी की, तो मैंने सोचा कि चलो ये ट्राई करते हैं। और जैसा कि ऑयल का मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ज़्यादा ऑयल खानों में, उनको हार्ट बर्निंग होती है। तो इसलिए मैंने बहुत ही लेस ऑयल में यहाँ पे ओनियंस को फ्राई किया, और जब वो हल्के से ब्राउन हो गए, तो लाइट ब्राउन हो गए, तो फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक ऐड कर दिया था। तो अभी लहसुन अदरक को भी अच्छे से भूनूंगी, और जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। और कम ऑयल में बना रहे हो ना तो टाइम आई थिंक थोड़ा ज़्यादा लगता है, और पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा था। आज मेरा जो लाइक सालन है, और अभी ये देखें ब्राउन, हल्के से ब्राउन हुए थे प्याज, तो मैंने बस लहसुन अदरक डाल दिया। और गरम मसालों में इसमें मैंने जस्ट ज़ीरा डाला था, आई थिंक मैंने अभी गरम मसाले नहीं डाले। जस्ट मैं सूखा धनिया डालूंगी, वो भी एंड पे, या गरम मसाला थोड़ा सा डालूंगी, वो भी एंड पे। और एक दो जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करती हूँ कि क्या डिफरेंस था, लाइक जो मैं आज चिकन बना रही थी, अचारी चिकन। और हमेशा जब भी मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है तो मैंने क्विक चिकन की रेसिपी शेयर की है, लेकिन आज जो है वो चिकन थोड़ा सा स्लो बन रहा था, क्योंकि पहले जब भी मैं चिकन बनाती हूँ ना तो मैं चिकन को अलग से जल्दी से भून लेती हूँ और साथ में मसाला वगैरह अलग से रेडी कर लेती हूँ। लेकिन अभी जो चिकन अचारी की रेसिपी मैंने देखी थी तो वो थोड़ी इसी तरह से थी, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ फॉलो कर रही थी। और साथ में मैंने सोचा कि वाइट चावल भी बनने के लिए रख देती हूँ, ताकि जब तक चिकन वगैरह रेडी होगा तो सालन भी, चावल भी बन जाएंगे। और ये भी लंच ही मैं बना रही थी। हस्बैंड जो है वो जॉब से आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि हस्बैंड और बच्चों के स्कूल से आने से पहले पहले जल्दी से लंच रेडी कर लेती हूँ, और फिर पूरा दिन जो है वो आप लोगों का बहुत ही आसानी से गुजर जाता है। यहाँ पे मैं चिकन को अच्छे से भून लूँगी, तो बस इसको मैं कवर करके फिर भूनूँगी। मैं वैसे नॉर्मली कभी भी कवर करके नहीं भूनती चिकन को, लेकिन इस दफ़ा जब मैंने इसको कवर करके भूना है तो तब भी काफ़ी अच्छी एक तो भुन गई थी, और दूसरा जो है वो बहुत ही टेंडर चिकन बनी थी। यहाँ पे जो है वो अभी जब तक ये भुन रही है तब तक मैं इसके लिए योगर्ट रेडी कर लूँगी, जिसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा जो है वो धनिया पाउडर। और इसके अलावा मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की। तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, और जो किचन का टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दूँगी। और जब भी आप लोगों ने चिकन वगैरह या किसी भी सालन में योगर्ट यूज़ करना हो तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रखना होता है। लाइक अगर आप लोग बहुत ही ठंडा यूज़ कर दोगे गर्म गर्म सालन के अंदर तो उसकी फुटकियाँ बन जाएंगी, और वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। लाइक फुटकियाँ जो हैं वो रह जाती हैं। तो बस अभी जो है इसको मैं अच्छे से मिक्स करके तो रख दूँगी जब तक कि जो है वो चिकन अच्छे से भुन जाए। यहाँ पे जो है वो चिकन काफ़ी हद तक भुन चुकी है, इसका ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो चुका है। तो अभी मैं योगर्ट डाल दूँगी इसको, और योगर्ट में थोड़ी देर के लिए भूनूँगी। और जब मैं इसको दम दूँगी ना उस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी मेथी दाना, राई दाना, और उसके अलावा जो है कलवंजी मैंने डाली थी तकरीबन 2 से 3 चुटकी। तो बस यहाँ पे चिकन डालते हुए मैंने साथ में ही इसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड कर दिया था, जितनी कि मुझे ग्रेवी चाहिए थी। वैसे तो ये मसाले में ही बनती है, लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी, क्योंकि चावलों के साथ मैं बना रही थी तो हस्बैंड ने बोला था कि थोड़ी सी ग्रेवी भी रख लेना, तो इसलिए फिर बस मैं ग्रेवी के साथ ही रेडी कर रही थी। अभी योगर्ट के साथ साथ जो है वो मैंने पानी भी थोड़ा सा ऐड कर दिया, और जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी आटे के साथ।
सो यहाँ पे जो लास्ट में मैंने कलवंजी वगैरह ऐड की है वो क्लिप्स कहीं गुजर गए हैं या फिर आई थिंक कट हो गए हैं। बस मैंने 3 चीज़ें ऐड की थी, मेथी दाना, कलवंजी और थोड़ा सा जो है वो राई दाना, बिल्कुल एक एक चुटकी। और बस यहाँ पे अच्छे से कवर कर दूँगी, इसको दम लगा दूँगी और चिकन जो है ना बहुत ही मज़े की रेडी हो जाएगी यहाँ पे। और ये हल्की हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया था तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और साथ में ही जो है वो हमारा किचन भी क्लीन हो चुका है और बच्चे अभी आएंगे तो सुकून से इनको खाना वगैरह दूँगी। तो बस किचन में जो है वो कुछ चीज़ें समेटने वाली हैं, तो किचन को मैंने अभी अच्छे से समेटना है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों के साथ उसके वीडियो क्लिप्स भी शेयर करूँगी, क्योंकि आजकल जो है वो मेरा ज़्यादा वीडियोस बनाने को दिल नहीं करता और बस मैं थोड़े थोड़े जो वीडियोस क्लिप होते हैं ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और जैसे मैं पहले डेली रूटीन व्लॉग शेयर किया करती थी, तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द ही अपनी वापस रूटीन में आ जाऊँ और आप लोगों के साथ अपने डेली रूटीन व्लॉग भी शेयर किया करूँ। और बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि बस मुझे कहीं से मोटिवेशन मिल जाए डेली रूटीन व्लॉग शेयर करने के लिए, या एटलीस्ट वीक में 2 व्लॉग मैं शेयर कर दिया करूं। लेकिन बस मुझे यही होता है कि डेली रूटीन में तो वही जो सेम काम हो रहे होते हैं, तो उनको मैं क्या ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम रूटीन चल रही होती है। जो थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर जो है वो बहुत ही मज़े की चिकन ग्रेवी रेडी हो चुकी है। और चिकन अचारी जो असल में होता है ना वो थोड़ा सा मसालेदार होता है। मैंने थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रखी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ग्रेवी पसंद है। और यहाँ पे जो है वो सिंक एरिया की हो रही थी डीप क्लीनिंग। ऑलरेडी मैंने इसको क्लीन कर लिया हुआ था और बर्तनों वाली बास्केट को भी मैंने ऑलरेडी वॉश करके रख लिया था ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। और शेल्फ जो है मैंने ऑलरेडी क्लीन कर ली थी, लेकिन आप लोगों के साथ वीडियो क्लिप मैंने इसलिए शेयर किया ताकि मुझे याद रहे आप लोगों के साथ शेयर करना। तो बस हल्का सा जो है वो मैं इसको क्लीन कर लूँगी, वेट जो क्लॉथ होता है हमारा किचन क्लॉथ होता है इसके साथ। और जो बास्केट थी बर्तनों वाली ये थोड़ी सी वाइट हो रही थी, क्योंकि जब आप लोग डेली रूटीन में बर्तन वगैरह वॉश कर रहे होते हैं तो आप लोगों की बास्केट जो है ना वो थोड़ी सी वाइट होने लग जाती है। तो आप लोग वीक में कोशिश किया करें कि एक दफ़ा ज़रूर इस बास्केट को क्लीन कर लिया करें। और जब कभी लेट हो जाता है ना तो फिर इसमें अजीब सी चिपचिपाहट हो जाती है, जो कि मुझे बहुत ही बुरी लगती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वीकली इसको जो है क्लीन कर लूँ। और बस यहाँ पे जो है साथ में ही मैं स्पून रैक को भी ओपन करके तो क्लीन कर लूँगी। और मेरा दिल है वैसे मैं अभी इनको चेंज करूँ, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। पहले मैंने एक बास्केट चेंज की थी जो बटनों वाली होती है, लेकिन मुझे वो कोई अच्छी नहीं लगी और तसल्ली भी नहीं हुई। फिर से मैंने ये पुरानी निकाली और वो बास्केट जो थी वो मैंने निकाल दी। और यहाँ पे जो है वो आजकल मेरा दिल है कि मैं स्पून्स के लिए कोई बास्केट लेके आऊँ, लेकिन मैं यहाँ पे स्टील की जो बास्केट्स होती हैं ना बर्तनों वाली वो बिल्कुल नहीं रख सकती, क्योंकि उनको ज़ंग लग जाता है तो वो बड़ी गंदी लुक हो जाती है लाइक बास्केट्स की। और ज़ंग तो वैसे भी आप लोगों के बर्तनों के लिए या खाने पीने के बर्तनों में ज़ंग लगना तो बहुत ही बुरी बात हो जाती है, लाइक वो ठीक नहीं होता सेहत के लिए भी। सो यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे इनको भी मैं वॉश कर लूँगी। और रात के टाइम मेरी कोशिश होती है कि किचन को पूरा क्लीन कर लिया जाए और जो भी लंच वगैरह बना हो लंच के बर्तन वगैरह खाली करके तो उनको मैं किसी कंटेनर में डाल दूँ और फ्रिज में रख दूँ। और जब आप लोग रात को ही अपने बर्तन वगैरह वॉश कर लेते हो तो आप लोगों की किचन की जो है बहुत ही नीट एंड टाइडी लुक आ जाती है। और सुबह जब आप लोग उठते हो बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह बनाने के लिए तो आप लोगों को पूरा किचन जो है ना वो बहुत ही साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन मिलता है। सो बस मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ उनके वीडियो क्लिप्स आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। और डेली रूटीन भी लोग शेयर करूँगी तो शायद मैं भी डेली इतनी मोटिवेट नहीं होती। और जब भी मैं थोड़ी मोटिवेट हो रही होती हूँ कामों के लिए तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ भी वीडियो क्लिप्स शेयर कर दिया करूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीक में एटलीस्ट 2 व्लॉग शेयर किया करूँ तो इस व्लॉग को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अच्छा बहुत सी सिस्टर सब्सक्राइब तो कर लेती हैं लेकिन बेल जो आइकॉन होता है उसको प्रेस नहीं करती, तो प्लीज़ आप लोगों ने बेल आइकॉन को प्रेस करके तो नोटिफिकेशन ऑन करनी है ताकि जब भी मैं व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप लोगों को टाइम से जो है वो व्लॉग मिल सके। सो बस यहाँ पे जो है वो मैंने बास्केट के अंदर ना 2 स्कूप्स रखे होते हैं। ये जो मिल्क वाले स्कूप्स नहीं होते बच्चों के जो मिल्क पाउडर के साथ आते हैं, इस तरह से बर्तनों वाली जो बास्केट होती है ना वो थोड़ी सी ऊपर हो जाती है और जो बर्तनों का एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो इजीली लाइक एब्जॉर्ब हो जाता है जो भी किचन टॉवल होता है। और किचन टॉवल को जो है मैं लास्ट में बास्केट में रख देती हूँ ताकि जितना भी पानी हो वो जस्ट कर ले और ड्राई हो जाए।
और वैसे भी अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो थोड़ा सा टाइम लगा करेगा लाइक बास्केट ड्राई होने में। और मेरी भी कोशिश होती है कि जब बर्तन ड्राई हो जाएं अच्छे तरह से और उसके बाद मैं इनको कबर्ड में रखूं। मैं कभी भी गीले बर्तन जो है ना वो कबर्ड में नहीं रखती। और बस यही था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।